बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके फ़र्स्ट ईयर का शॉर्ट सिलेबस जो है वो आ चुका है। तो अब आप जो है जितनी भी अपने जो टेस्ट आपके होने हैं और इसके अलावा जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे, उन सब का जो आपका पेपर है वो इसी सिलेबस में से बनना है। और आपने इसी सिलेबस को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो कवर कर लेना है। इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो हम अपने जो है वो सिलेबस की तरफ चलते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन का जो सिलेबस है पार्ट 1 का, इसमें आपने सबसे पहले तो ये आपके सारे जो है वो सिलेबस यानी फ़र्स्ट ईयर की जितनी भी बुक्स हैं उनके सिलेबस जो है वो दिए गए हैं। तो आपने इसमें से जो आपकी बुक है, जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपका जो इधर फ़िज़िकल एजुकेशन का है वो हम निकालते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन का जो है वो आपका ये सिलेबस है, जिसको हम जिस्मानी तालीम यानी सेहत व जिस्मानी तालीम भी कहते हैं। तो इसका जो है वो ये सबसे पहले जो चैप्टर है इसका वो बाब अव्वल है, यानी फ़र्स्ट चैप्टर जिस्मानी तालीम की तारीफ़ व अहमियत। तो इसका जो फ़र्स्ट चैप्टर है इसमें आपने इसके नीचे देखें तो इस पर दो चीज़ें आपको लिखी नज़र आएंगी, क्लास वर्क और होमवर्क। इसको आपने होमवर्क को ये नहीं करना, ये सिर्फ टीचर्स के लिए बताया गया है कि कैसे आपने वो करना था। लेकिन अब आपका सिलेबस कवर हो चुका है तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि क्लास वर्क में जो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिस्मानी तालीम की तारीफ़ और जिस्मानी तालीम की अहमियत, सफ़ा 1 ता 3। तो सफ़ा 1 ता 3 जो है वो ये है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से वो पेज नंबर बताया गया है। लेकिन इधर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी बुक और है, हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे। तो उस पर आपने पेज जो है वो चेंज होगा। आपने पेज को जो है वो नहीं देखना, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उसको समझ लें। आपने फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो अपना फुल करना है, जिसमें जिस्मानी तालीम की तारीफ़ आप करेंगे और जिस्मानी तालीम की अहमियत। तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ आपने ये पूरा चैप्टर करना है। आगे है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक में है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपके इधर सिलेबस शॉर्ट सिलेबस में नहीं दिया गया, तो वो आपने सारा छोड़ देना है। आपकी जो बुक है, अगर आप जाफ़र हुसैन जग की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो है जिस्मानी तालीम के अगराज़ व मकासद। तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना, उसको आप क्रॉस लगा दें। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं, यानी बाब सोम, जिस्मानी सरगर्मियों का दायरा कार, जिसमें आपने क्या करना है, जिस्मानी सरगर्मियों के दायरा कार में आपने जो फुल उसका चैप्टर है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है। आगे है बाब चहारम, मुनज़्ज़म खेल। तो मुनज़्ज़म खेल में फ़ुटबॉल, तलबा, बराए तालबात, ये आपने कुछ नहीं करना। सिर्फ आपकी नेट बॉल, पहले आपकी दो इधर गेम्स थी, नेट बॉल और वॉलीबॉल। अब आपने सिर्फ नेट बॉल की गेम करनी है, वॉलीबॉल की गेम जो है वो आप नहीं करेंगे। यानी बाब चहारम में आपने सिर्फ नेट बॉल करनी है। इसके बाद आता है बाब पंजम, कसरती खेलों के ज़ाब्ते और बुनियादी महारतें, जिसमें आपने जिधर तालबात लिखा है वो वाले करने हैं, जिसमें आपने शॉट पुट, गोला फेंकना, जिसको शॉट पुट भी उसी का नाम है और गोला फेंकना भी उसी का नाम है। एक इंग्लिश का नाम है उसका और उर्दू में उसको गोला फेंकना कहते हैं। ठीक है। ये शॉट पुट करना है, इसको कंप्लीट आपने करना है, इसके रूल्स, इसका सेक्टर, ये सारा कुछ करना है। ठीक है। उसके बाद रिले रेस या डाक दौड़, ये वाला आपने करना है। यानी बाब पंजम में सिर्फ आपने 2 टॉपिक करने हैं, शॉट पुट और रिले रेस या डाक दौड़। उसके बाद हिस्सा दोम आ जाता है। हिस्सा दोम जो है उसमें आपका बाब नंबर 2 जो है वो है इंसानी जिस्म और इसकी कारकर्दगी। तो उसमें आपने जो हमने पढ़ा है खुलिया, इंसानी जिस्म के निज़ाम और निज़ाम दुरान खून, ये वाले आपने टॉपिक कर लेने हैं। और इसके अलावा यानी बाब दोम जो है, हिस्सा दोम जो है इल्मुल सेहत, इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक इंसानी जिस्म के निज़ाम, दूसरा निज़ाम दुरान खून जिसका हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं वो पढ़ा था, और एक रिस्पायरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस। तो आपने खलिया, इंसानी जिस्म के निज़ाम और निज़ाम दुरान खून करना है, और इसके अलावा जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है वो नहीं करना।
बाब चहारम है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। तो बाब चहारम में इब्तदाई तिब्बी इमदाद में आपने कसरती ज़रबें जिनमें सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ और हार्ड टिश्यूज़ इंजरी है, ये सारा करना है। बाब चहारम आपका तकरीबन सारा ही चैप्टर बन जाता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाला जो आपका 9th चैप्टर है वो आपने कंप्लीट करना है पूरा। और बाब पंजम मुतद्दी इमराज के इसबाब और रोकथाम, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने चीचक, लाकड़ा काकड़ा, खसरा, हैज़ा और तप महरका, ये वाली आपने जो मोतदी इमराज हैं इनको करना है। इनके इसबाब और रोकथाम जो है वो तफसील से ये चैप्टर करना है। तो ये आपका जो है वो टोटल सिलेबस था जो आपने फ़र्स्ट ईयर में करना है, और इसी में से आपके एनुअल एग्ज़ाम्स जो है वो बनने हैं। तो आपके पेपर होने हैं वो सारे इसी सिलेबस में होने हैं। बुक जो है उसको छोड़ दें, इस सिलेबस के तहत आपने बुक से जो है वो सारा याद करना है। तो इसको अच्छी तरह से देख लें। बाब 1 और इसके अलावा बाब सोम, चहारम, पंजम, इसके बाद हिस्सा 2 में से इंसानी जिस्म और उसकी कारकर्दगी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और मोतदी इमराज और उसके इसबाब और रोकथाम। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।